प्रार्थना में जाए, खुदा उनके सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह, हृदय से आपके बड़े शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए जिसमें आपने हमें रखा। बहुत ही खूबसूरत और महान दिन है खुदावन, जो कभी देखा गया। और आप इस दिन में मौजूद हुए प्रभु, एक बादल में होते हुए खुदावन, एक थियोफनी वचन में होते हुए, एक पुनरुत्थानित वचन में होते हुए खुदावन, एक नए देश के नए देह के प्रकाशन में होते हुए खुदावन, आप इस समय पर इस मौसम में मौजूद है। मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन इस बात के लिए कि हम उस मौजूदगी का हिस्सा है लॉर्ड। जब आप होते हैं प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ अद्भुत होता है खुदावन, और अद्भुत हो कि सब कुछ बदल जाता है। और प्रभु विश्वास करता हूँ आप यहाँ हर एक चीज़ों को बदलने जा रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु, मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ उस बदलाव के लिए जो आप हमारे जीवनों में ला रहे हैं कि एक देह बदलना हमारा बाकी है। मैं आपका नाम बहुत मुबारक कहता हूँ उस तमाम प्रकाशनों के लिए जो खुदावन हमारी देह को बदलने के लिए तैनात है प्रभु, उस प्रकाशन के जो हमारा रैप्चर कराने के लिए तैनात है। वो आवाज जो खुदावन रात दिन हमें स्ट्राइक करती है और कहती गो गेट बैक इन लाइन। प्रभु, मैं उस आवाज के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। सच में मेरे पिता, अगर वो आवाज हमारे पास नहीं होती खुदावन, हम कहाँ होते लॉर्ड। जबकि आवाज आने के बाद भी कई सारी गलतियां हमारे पास है, और अगर नहीं होती तो प्रभु जी पता नहीं हमारा क्या होता। लेकिन प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने कहा कि मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा, और यहीं पर आप सिद्ध करके हमें वहां ले जाएंगे प्रभु। विश्वास करते हैं कि ऐसा टाइम आ रहा है खुदावन, जब ब्रैनम ने जो कहा सुपर चर्च खुदावन यहाँ पर एक रूप से दिखाई भी दे रहा है। हाँ प्रभु, लेकिन कुछ है जो उस लेवल तक पहुंचे नहीं है, लेकिन भरोसा है कि आप पहुंचाने जा रहे हैं, कि आप हर एक अधर्म को, हर एक गलतियों को दूर कर दे रहे हैं लॉर्ड जी। अपनी धार्मिकता को लोगों के अंदर वास करवा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, यहाँ क्योंकि एक सितारों की लड़ाई चल रही खुदावन, और वो लूसीफर एक तारा जो प्रभु उस ओरायन और उसके झुंड से लड़ने के लिए तैनात है। लेकिन प्रभु, हम विश्वास करते हैं ओरायन जीता हुआ है, वो जैवल से भी बढ़कर है, और उसके पीछे जो छोटे छोटे तारे हैं वो भी जैवल से बढ़कर। प्रभु, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। मेरे आए तमाम भाई बहनों के साथ हुए जिन्होंने भी खुदावन आज फास्टिंग में होते हुए आपको कबूलने के लिए खुदावन यहाँ मौजूद हुए हैं, आप उन्हें वो प्रार्थना का कॉन्टेक्ट दें खुदावन, और अपने नाम में बहुत बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। आपका रहम हर एक के साथ होने पाए, अपनी भरपूरी के तहत हर एक को डील करे खुदावन, कोई भी गड़बड़ियों में ना पाया जाए प्रभु जी, बल्कि आपके नाम में बढ़ता चला जाए प्रभु। खुदावन, मैं हमारे पास्टर भाई साइमन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जबकि उनकी पत्नी को खुदावन आपने अपने पास बुला लिया, तो प्रभु आप उनके साथ होइए खुदावन, बड़े ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह। और हमारे पास्टर भाई को भी खुदावन आप इस सिचुएशन में संभालिए खुदा, अपने वचन के द्वारा वो शांति प्रदान करे और अपनी आशीषों से भरे प्रभु के साथ होइए, उनकी पूरी कलीसिया के साथ होइए। कल जब प्रभु जी वो फ्यूनरल का कार्यक्रम हो, वहाँ भी आप मौजूद हो खुदावन, और आप उनके साथ होकर अपने कार्य को पूरा करें। हाँ पिता, ऐसे कई है खुदावन जो अपनी प्रेयर लाते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन प्रेयर रिक्वेस्ट करने वालों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना मांगता हूँ कि आप उनकी हर एक रिक्वेस्ट को पूरा करें। प्रभु जी मैं प्रार्थना मांगता हूँ बहन अन्नपूर्णा के लिए खुदावन, जबकि वो रिक्वेस्ट भेजा उन्होंने, जब उसकी ट्रीटमेंट चालू हो रही प्रभु, एक बच्चे से आप उन्हें आशीषित करें ताकि आपके नाम की तारीफ होने पाए। आप मदद करें, सहायता करें, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। बैठे हर एक मेरे भाई बहनों को खुदावन बड़ी बरकत और आशीष दें। यदि कोई बीमार में है, कमज़ोर महसूस कर रहा है, उसे आप अपने नाम में खुदावन संपूर्ण भी चंगाई दीजिए। आपका अनुग्रह हर एक के साथ होने पाए। पूरी सभा कंट्रोल में आप क्या तुम्हें देता हूँ प्रभु जी, आप स्वयं सहायक होइए, मददगार हो। इस पुलपिट का मेरा इस्तेमाल करें, मेरी भी हर एक कमजोरी को दूर करें प्रभु यीशु मसीह, और अपने नाम में खुदावन बहुत ऐसे एक एनर्जी के साथ प्रभु जी बढ़ने का फजल बख्शे। हर एक रुकावट को इस जगह से दूर करते हैं प्रभु, केवल आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी चारों तरफ जुम्बिश करे, हर एक के जीवनों में हर एक की समझ को वो खोले प्रभु, कि जब पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बोला जाए
तो लोग भी पवित्र आत्मा के स्वभाव में होते उन तमाम बातों को समझे और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा पढ़ाई करें। आपको धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। भाई जबकि खड़े हैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। अब वो समय आ गया है जब जल्दी दूल्हा हमको यहाँ से ले जाएगा। आमीन। क्या वो समय आ गया मेरे भाई बहन जब हम एक आखिरी आह्वान के तहत यहाँ से चले जाएं। हालेलुया। हम उस सीजन में रह रहे हैं। ये रैप्चर का सीजन है। आप है वचन के साथ जब ये संदेश पे संदेश हमारे ऊपर खुल रहा है तो समझ जाना ये रैप्चर का सीजन है। हालेलुया। देखिए हम क्यों बोलते हैं ये बारिश का सीजन है, बारिश में बारिश बरसती रहती है जगह पर जगह, तो समझ जाया करो कि ये बारिश का सीजन है। लेकिन जब प्रकाशन पे प्रकाशन बरसता है तो समझ जाना ये रैप्चर का सीजन है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ना कुछ अद्भुत घटने वाला है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। एक दिन ऐसे ही एक सीजन है देह बदलाव का अब्राहम और सारा के जीवन में, और तब वहां पर आग का सतून था, वो खुदावन स्वयं एक देह में आया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। वो एक देह बदलाव का सीजन था। अनोख जब उड़ाया जाने वाला था, एक रेवलेशन पे रेवलेशन उसके ऊपर खुल रहा था। क्यों? क्योंकि वो रैप्चर के सीजन में था। आमीन। आज मैं और आप भी एक रैप्चर के सीजन में हैं। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। आइए हम इस गीत को गाएं। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, जब जल्दी दूल्हा हमको यहाँ से ले जाएगा। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, जब जल्दी मेमना हमको यहाँ से ले जाएगा। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, जब जल्दी दूल्हा हमको यहाँ से ले जाएगा। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, जब जल्दी
के साथ पदार्पण करेंगे। आमीन। हालेलुया। उस रैप्चर में क्या प्रवचन के साथ, और आप उस टाइम में रह रहे हैं मेरे भाई बहन। इन्हीं दिनों में एक मैसेज खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। महसूस हो रहा है इन्हीं दिनों में जल्द से जल्द वो मैसेज खुलेगा और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अगर तैयार नहीं हो तो मैं कहूँगा आज हो जाओ। तमाम उन कामों को पीछे छोड़ते हुए खुदा के कामों में आगे बढ़ो। हालेलुया। देखिए, हनोक के लिए घर की जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन प्रभु का काम भी था। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, घर की जिम्मेदारियां और वो तमाम काम इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट था कि मैं एक भी दिन प्रभु के बिन ना जीऊं। ये उसके जीवन में इम्पोर्टेंट था। वो काम भी कर रहा है, लेकिन हर दिन प्रभु के साथ अपने आप को एक कर रहा है। अब ये कैसा काम कर रहा है भाई वो? और बल्क में बच्चे होते थे उस टाइम पर, एक दो बच्चे नहीं जैसे हमारे होते हैं लगभग। उस समय एकदम झुंड में होते थे, क्योंकि वो लोग इतने साल जीते थे। अब है जिनके साथ तो बच्चे भी बहुत सारे होते थे। अब उन बच्चों को भी संभालना है, उनके डायपर चेंज करने हैं, सही बात है, उन्हें खाना खिलाना है, और फिर उन्हें स्कूल भी छोड़ने जाना है, स्कूल बस में बिठाना है, बस से लेने जाना है, ऑफिस भी जाना है या खेत में जाना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो उसका था कि मैं खुदा के लिए एक भी दिन उसके बिना नहीं जीऊं। ये उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था, जो आज कईयों का नहीं है। आप है के साथ, तो हमें ये चीजें ठीक करनी। मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं दिनों में एक संदेश ऐसा खुलेगा, क्योंकि रैप्चरिंग फेज संदेश में पड़ा हुआ है। और अगर वो संदेश खुला, अगर वो रिवलेशन आया, अगर वो आवाज आई उस टाइम पर, मेरे भाई मेरी बहन, अगर कहीं कोई है कुछ उनके अंदर, तो वो छूट जाएगा ही। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। हालेलुया। दिन प्रतिदिन हमें और ज्यादा जो है प्रेरणा से भरना है इन बातों से। जो कुछ बोला जा रहा है वो क्यों बोला जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ प्रचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ऐਵੇਂ ही बस अपनी वाहवाही यूट्यूब में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं, किसी का जीवन बच जाए। सबसे महत्वपूर्ण काम है किसी का जीवन बच जाए। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ भाई ने, आमीन, किसी का जीवन बच जाए। ये बतेरे हैं जो आज अपना प्रचार डालते हैं यूट्यूब में, लेकिन वो क्यों डाल रहे हैं? कई ऐसे क्रिश्चियन देखे मैंने, वो खाली व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के लिए उसमें बिजनेस कर रहे हैं। तो हम जो प्रचार कर रहे हैं, और इवन मैं तो ये चर्च के लिए कर रहा हूँ, मैं तो बेसिकली अगर देखा जाए तो खुदावन ने मुझे इस चर्च को खड़ा किया, तो मैं तो यहाँ के लोगों को इनकरेज करने के लिए तमाम बातें बोलता हूँ। ये लोग जो है अपने जो गलत रास्तों से फिरे और प्रभु के रास्ते पर चले। हालेलुया। लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही, इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है लोगों में, उसकी कमी है, उसकी कमी है। जरूरी है कि अब इम्प्रूव करें अपनी आत्मिक बातों में, अपने आत्मिक चाल चलन में इम्प्रोवाइजेशन लाइए। हालेलुया। प्रभु के प्रति कैसे चलना है, कैसे बातें करनी है, और किस तरीके से अपने आप को प्रभु के सामने पेश करना है, यही सिखाया जा रहा है हर दिन मैसेज में। और अगर उसी चीज में लोग पीछे होते चले तो फायदा क्या? हाँ, फिर बात है कि कई किसी को मिल रहा होगा फायदा। जब ब्रैनम जब प्रचार करते थे, कई लोग वहां पर बैठ के सो रहे हैं टेबल कुर्सियों में, उन्हें फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आज वही मैसेज मेरा और आपका फायदा कर रहा है। तो
तो ऐसा ना हो कि यहाँ का मैसेज कईयों को पैदा कर दे, आपका ना करे। इस मनसा से मैं कभी प्रचार नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे भाई बहन जो है समझे। हालेलुया। तो हमें उन चीजों को थोड़ा सा फोकस्ड होना है, उस चीजों में। बहुत सारी चीजें अभी जो मुझे और आपको जाननी और करनी है। हालेलुया। और उसके बाद फिर जो है प्रभु ने है आपका सपोर्ट करने के लिए, आप उससे सपोर्ट तो ले। आप संसार से सपोर्ट ना ले, संसार और उसके कामों के भरोसे में ना रहे। मेरी इतनी इनकम है, बस इसी से मेरा घर चल रहा है। नहीं, आपका घर चल रहा है प्रभु के भरोसे। हालेलुया। घर चल रहा है प्रभु के भरोसे से, इनकम से नहीं चल रहा। कईयों को कितनी भी इनकम हो जाए कम पड़ जाती है। तुम क्या कह रहे हो कि काटते तो बहुत हो, अर्जित तो बहुत करते हो, लेकिन छेद वाली थैली में रखते हो। फिर मैं कहूँगा मिल लो फिर अदन के वाटिका वाले आदम और हव्वा से, वो बड़े पहले दर्जी थे, वो सिल लेंगे क्या पता। तब बात आएगी कि अपने लिए अब जब अच्छे कपड़े नहीं सिल सके तो तुम्हारी फटी थैली क्या सिलेंगे। इसलिए उनको भी एक सही कपड़ा पहनाने के लिए खुदावन को उतरना पड़ा। हालेलुया। उनका दर्जीपन काम नहीं आया। आमीन। काम आया प्रभु का उस मेमने का उपाय करना, उसे जबा करना, एक लहू का बहना। हालेलुया। इसकी खाल से आदम और हव्वा को बनाना, ये काम है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। प्रभु जो है, कहते हैं दाऊद जब कह रहा है तो वो हर दिन मेरा, मैं एक दिन फास्टिंग प्रेयर में मैंने ये सब्जेक्ट लिया, प्रभु आप ही हमारा बोझ उठाए। हालेलुया। किसका बोझ उठाए? ऐसों का जिन्होंने प्रभु से बड़ा दुनिया को जाना, दुनिया के कामों को जाना। ऐसों का बोझ उठाते हुए खुदावंद अच्छे लगेंगे। चलिए, बोलने के लिए काफ़ी सारी बातें, लेकिन मैं आपको इंकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ। आइए हम जबकि खड़े ही हैं तो सब अपने अपने हाथों को उठाए और ओनली बिलीव गाते हुए हम मैसेज में चलेंगे।
यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 42 अध्याय और उसका 7 वचन से पढ़ दे रहा हूँ मैं। यिर्मयाह 42 और उसका 7। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कोरह के पुत्र यूहन्नान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वो यूं कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा वरन बनाए रखूंगा, और तुम्हें ना उखाड़ूंगा वरन रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूँ। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, अतः उससे मत डरो। यहोवा की वाणी है, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम पर दया करूँगा कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर से फिर बसा देगा। परंतु यदि तुम ये कहकर कि हम इस देश में ना रहेंगे, अपने खुदा यहोवा की बात ना मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ ना हम युद्ध देखेंगे, ना नरसिंगे का शब्द सुनेंगे और ना हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइल का खुदा सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो वो मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी, और वही तुम मरोगे। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करे, वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे, और जो विपत्ति मैं उनके बीच डालूंगा उससे कोई बचा न रहेगा। ये यहोवा यूं कहता ही है अपने वचन के साथ। अच्छा, ये बोलने वाला यिर्मयाह नहीं है, ये है यहोवा। विश्वास करते हैं? यहोवा है। और जब यहोवा कुछ कहता है उस बात के पीछे कोई मतलब होता है। हालेलुया। और वो अगर यहोवा बोल रहा है तो उसमें दो चीजें होगी। देखिए, उसके वाक्यों से एक चीज तो है कि किसी का फायदा होगा, और अगर वो यहोवा यूं फरमाता ना माने तो नुकसान भी होगा। हालेलुया। ये मतलब होता है यहोवा यूं कहता का। अब जब यहाँ पर यिर्मयाह से यहोवा कह रहा है तो क्या इसमें भी वही मतलब पाया जाता है? बिल्कुल। मानने पर आशीष, ना मानने पर नुकसान। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के पढ़े जाने पर। आप हमें आशीषित करें, स्वयं सहायक होइए और हमारे साथ अपने वचन में होके बातें करें। अरे गड़बड़ी को, दुष्ट की चाल, शैतान की युक्ति को हमारे जीवन से दूर करें, और अपने अनुग्रह की आत्मा के तहत प्रभु जी हमें बढ़ने का फजल बख्शे। हर एक रुकावट को दूर करें। इस पूरी सभा कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए। वो कॉन्टेक्ट दे जिस पर हम अपनी प्रार्थना ला सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो बैठ जाइए मेरे भाई बहन। एक बार सबको जय मसीह। जय मसीह। बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझको और आपको ये मौका दिया, और हमारे प्यारे भाई हीरा भाई और उनकी फैमिली को भी खुदावन बड़ी आशीष दे, जिनके द्वारा प्रभु ने इस सभा में जो बंदोबस्त करवाया उसके लिए। हालेलुया। देने वाला वही है मेरे भाई मेरे, इसलिए उसका नाम बहुत मुबारक। हालेलुया। अब देखिए, कई चीज़ें जो हमारे साथ घटती है, हम देखते तो है घट रही है, हम देखते तो है आशीष आ रही है, हम देखते तो है परेशानी आ रही है, लेकिन उसके प्रति
हमें कैसे व्यवहार करना है, जो पवित्र आत्मा सिखाता है, हम उसकी सलाह ना लेते हैं, हम चलते हैं अपने दिमाग से। और यही गड़बड़ी आज चर्च में, हालेलुया। और लगभग बहुतेरे चर्च में, वो चर्च में जो अपने आप को एंड टाइम मैसेज का चर्च कहता है। सही बात है। मैं क्यों कहता हूं कि भाई ये चर्च में अगर हनानिया सफीरा जैसा स्वभाव है तो मैं तकलीफ है भाई तुम्हारे साथ। फिर मेरी बहन, मेरे भाई, दिक्कत है फिर घरों में। हालेलुया। पहले वो हनानिया सफीरा की आत्मा को अपने जीवन से खदेड़ो, हालेलुया, और तब मांगो प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। वो क्यों ना देगा? तुमने रख रखा है हनानिया सफीरा का आत्मा और मांगते हो पवित्र आत्मा। कहां घुसेड़ूं, कहां पे मैं फिट करूं उसे, कह रहे हैं खुदावन। फिर कह रहे अपनी उस बुरी आत्मा को तो दूर करो, अपने उस बुरे चाल चलन से तो मन फिराओ। सही बात है मेरे भाई, मेरी बहन। और तब मांगो तो मैं तुम्हें क्यों ना दूं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। सर वो खुदावन आज कोई समझ पाए यहोवा यूं फरमाता है क्या, मैं बहुत धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बोलने वाला यिर्मयाह जरूर है, जुबान उसके जरूर है, लेकिन वो खुदा का मुंह है। एक एक शब्द जो यिर्मयाह कह रहा है वास्तव में कहने वाला प्रभु है। हालेलुया। यहोवा यूं फरमाता जब आ जाए तो समझ लेना वो यहोवा ही कह रहा है, कोई भाई या कोई व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा। अब कहने वाला सारी दुनिया का मालिक, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, वो कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया, कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। आमीन। अगर तुम मेरे दिखाए रास्तों पर चलो तो धन्य हो, अगर नहीं तो श्रापित हो। न्याय तुम्हारे लिए मुहैया दो। वो खुदा वो न्याय भी करता है, बिल्कुल करता है। हालेलुया। वो न्यायाधीश अदन की वाटिका में कैसे उतरे? एक न्यायाधीश के रूप में। जब पता पड़ा कि आदम बेटा गिर गया है, हालेलुया, हव्वा बेटी गिर गई है, तो एक न्यायाधीश के रूप में उतरे कि एक न्याय को यहाँ पर दिखाएं। आमीन। अगर मैंने और आपने उस न्याय से स्टेप अप करना है, पार होना है, तो जो यहोवा यूं फरमाता बोल रहा है, तो पीछे पीछे निकल लो, वो पार लगा देगा। ये बात है। मूसा की जगह कोई और इजरायलियों को पार नहीं लगा सकता। क्यों पता है? बिकॉज मूसा के पास उस टाइम पर यहोवा यूं फरमाता था। आमीन। और कोई नहीं था जो कह सके यहोवा यूं फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने उस पर्टिकुलर टाइम पर कि तू ही मिस्र से निकालेगा, हालेलुया, हालेलुया, मूसा को चुना। ऐसे बहुतेरे आते हैं जो कहते हैं यहोवा हमसे बात करता है, लेकिन क्या असर हुआ रास्ते में उनका? कहीं भी नहीं। अच्छा, बात करें अहाब राजा के टाइम पर यमला का पुत्र मिकाया एक नबी था, यहोवा यूं फरमाता करके बोलता था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 400 और थे, क्या वो भी कहते थे कि यहोवा यूं फरमाता हमारे पास भी है? कहते थे। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने मुझसे बातें करी है, राजा तू विजयी होगा। आमीन। एक और वहां पर झूठा आवश्यकता था, वो तो अधिक कर दिया, एक लोहे का बर्छा बना के ले आया।
वचन के साथ कहते हैं मेरे को दर्शन मिला है, ये ले बर्छा, इससे तू जो है दुश्मन की सेना को खदेड़ बनाएगा। अब और इनकरेज हो गए आप भाई हैं? बोले तुम वो हो जैसे सिमसोन ने गधे के जबड़े से जो हजारों को मार गिराया, बोले ये बर्छा तुम्हारा हथियार बनेगा। भाई रे भाई, बड़ी प्रेरणादायक लगी ये बातें उस समय। हालेलुया। अब ये चिल्ला चिल्ला के बोले कि रामोत का गिलाद हमारा है। अच्छा, अगर भूमि को लेने की बात कही जाए तो रामोत का गिलाद भी एक जगह थी जिस पर इजराइलियों ने कब्जा किया। हालेलुया। यहोशू उनका अगुआ था तब, और वो भी चिल्लाता हुआ कि रामोत का गिलाद हमारा है। आमीन। तो सभा में से उठ के किसी ने बोल दिया आप तो यहोशू 2 हो। आमीन। अब और इंकरेज हो गई है कि भैया यहोशू ने भी भूमि के लिए झगड़ा किया था, युद्ध किया था, खुदावन था उसके साथ, तुम भी लड़ो और जयवंत हो गए तुम। जाते जाते सेनापति जब मिकाया को ले जाया, भाई देख सारे नबी ऐसा बोल रहे हैं, तेरे को भी यही बोलना। अच्छा भैया मैं तो वो कहता हूँ जो यहोवा कहता है मुझसे। हालेलुया। फिर भी वहां जाके कहा टेढ़े शब्दों में कि अहाब को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है। कहते हैं हाँ राजा विजयी होगा, जा लड़ ले। अरे मुझे तुझसे कितनी बार शपथ खिलवा के कहना पड़ेगा कि तू जो कुछ बोल रहा है सच बोल। हालेलुया। उसके हाव भाव ऐसे थे कि अहाब पहचान गया कि ये तो इनके साथ सम्मिलित होकर बोल दे रहा है। ऐਵੇਂ ही कुछ अभी बात नहीं करी खुदावन ने, लेकिन जब इसने टोचन मारी शपथ धरवा के कहना पड़ेगा क्या तेरे को, तब कहता है मुझे एक रात का समय दो। हालेलुया। मुझे बात करनी खुदावन से। और जब बात करी, भाई रे भाई, उनने साफ मना कर दिया। पहले तो आप ही बोले कि जाओ बात करो, अब जब बात करके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि नहीं भाई तुझे वहां नहीं जाना है क्योंकि मुझे इजराइल की भेड़ें चारों तरफ तितर बितर दिखाई दे रही है बगैर चरवाहे के। आप वचन के साथ आमीन। तो अब उस बात को मानो। लेकिन कहते हैं देखा यहोशापात ये हमेशा मेरे विषय में बुरा ही कहता है। हालेलुया। उन्होंने कहा भैया मेरे को क्या मिलना है तेरे विषय बुरा कह के, मैं कौन सी मैंने घूस ले रखी सब दुश्मन सेना से। भैया मैं राजा को मना करूंगा तुम्हारे पास आने से, इतनी बेटी मेरे घर पहुंच जानी चाहिए। वो बिलाम नहीं है, आप वचन के साथ, वो है खुदा का सच्चा भविष्यवक्ता। हालेलुया। वो कभी भी झूठ नहीं कहता। वो जो कहेगा वो यहोवा यूं फरमाता करके कहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर खुदा कुछ विजन दिखाए और नबी कुछ और ही बात बोले, ऐसा नहीं होता। नबी तो दूसरे क्या दर्शन देख रहे हैं, दूसरा क्या ख्वाब देख चुका, वो उस देखने वाले को नहीं पता होगा, लेकिन नबी उसका ख्वाब बता देगा। ब्रैनम ने कहा ये बात कि कई बार मेरे पास लोग आए, उन्होंने आधा सपना शेयर किया और मैंने उसका आधा हिस्सा बताया और आगे का। हालेलुया। ये मुझे खुदा बताता है। आमीन। तो जो दूसरों का भी सपना बता दे रहा है इनको, क्या इनका खुद का सपना गलत होगा फिर? कभी नहीं मेरे भाई। हालेलुया। ये दूसरों के मनों को जांचने वाले नबी हैं। आज के यिर्मयाह, आज के मिकाया। हालेलुया। अगर जब कह दे यहोवा यूं फरमाता, उस बात को एकदम गौर से सुनना, कान खड़े कर लेना, अपने दिमाग में कुछ चल रहा हो भूल जाओ, मेरे को घर जाके ये काम करने होगा ना, भूल जाओ।
मेरे शरीर के इस वाले हिस्से में बड़ा दर्द है, भूल जाओ। जब यहोवा यूं फरमाता करके बोला जाए, सारा ध्यान उस पर। बस मैंने बताया शुरू में, दो चीजें होंगी यहोवा यूं फरमाता से। एक तो किसी के लिए आशीष आ रही है, और एक यहोवा यूं फरमाता को ना मानने से दिक्कत आ रही है। हालेलुया। अब आप ये सोचिए कि आप क्या लेना चाहते हैं, क्यों आए हैं यहाँ आप? परेशानी, दिक्कत लेने के लिए? मैं कभी कोई ऐसा मत आइए। जब कभी मन करे क्या हम यहोवा के भवन को चले, तो हमेशा मन में ये विचार रखना कि मैं जा रहा हूं तो आशीष लेने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जा रहा हूं आशीष लेने, मैं जा रही हूं आशीष लेने। अच्छा, बात करें तो सब यही विचार रखते होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन वास्तव में वो आशीष लेके नहीं जाते। और भोज के टाइम पे ऐसे ही होता है। अब कौन बोलेगा कि मैं शराब लेने जा रहा हूं? कोई बोलेगा क्या? कोई नहीं बोलेगा, लेकिन लेके चले जाते हैं शराब। भाई लाल ने गाना है ना, किसी को जीवन दान मिलेगा। सही बात है। और कोई मौत का मजा चखेगा यीशु के दरबार में। हालेलुया। अनानिया सफीरा तो ये सोच के जा रहे हैं हम टाइट्स देने जा रहे हैं। उन्हें क्या पता था हमारी आखिरी टाइट होगी, हम मरने जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर टाइट थी नहीं। हालेलुया। प्रॉपर टाइट दें तो खुदावन जीवन देता है। उनकी जो टाइट थी वो आखिरी टाइट नहीं। मेरे भाई भी बहन, खुदा का कोई विजन नहीं चाहता भवन में बैठने वाला कोई नाश हो जाए, मर जाए, ये कभी नहीं बोलता। मुझे शराब के बाद आशीष ही निकलती। सारा वचन जो आपके पास आता है, ये समझ जा रहे हैं ये मेरे लिए आशीष ही है। और इवन मैं यहाँ से किसी को शराब देने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं कभी भी नहीं। मैं डिनोमिनेशन को भी शराब देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। सबका न्याय करने वाला खुदा है। क्या मैं वचन के साथ? मुझे तो एक काम करना है कि एक आशीष को प्रचार करना है, कि इस प्रचार के द्वारा कोई आशीष पा जाए। हालेलुया। यही काम प्रभु ने किया, यही काम हर एक खुदा का सेवक किया, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो लोग उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उनके लिए आशीष मांगी उन्होंने, बजाय इसके कि उनको प्रभु इन्हें शराब दे। ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने। मैं क्या प्रभु इन्हें क्षमा करता, ये नहीं जानते क्या करना। उनके लिए जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे, जिन्होंने वो यूं हाथ पर हथौड़ी रख के यूं खीले ठोकी, पैरों को जोड़ करके यूं खीले ठोकी, उनको कह रहा है हे प्रभु इन्हें क्षमा, हे पिता इन्हें क्षमा। आमीन। इस दुखनु जो उस पर पथराव कर रहा है, प्रभु इन्हें 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 क्षमा कर। आमीन। कोई भी खुदा के लिए किसी के लिए शराब नहीं बोलता। वो डांटता है तो शैतान को डांटता है, बताड़ता है। हालेलुया। शराब का भागी वो है शैतान, ना कि खुदा का कोई बेटा है। इसलिए जब उत्पत्ति 3 में समय आया न्याय करने का, तो क्या किया उन्होंने? आदम और हव्वा को दंड दिया पाप होने के नाते, लेकिन सांप को श्राप दिया। विश्वास करते हैं? आमीन। और वो शैतान को श्राप देता है। हालेलुया। अपने बच्चों को नहीं देता, बच्चों को लाठी मारी, कहाँ गए मेरे तुम? ये फटाफट 2 लाठी दी, तो कहा अब जाओ खेत में काम करो। होता है ना कभी, घरों में देखे स्कूल जा रहा बच्चा है नहीं, साल भर इधर उधर, कभी घूमे इधर घूमे, थोड़ा पढ़े थोड़ा नहीं पढ़े, थोड़ा आलस दिखाए, कभी पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, जिद
किए, सब चीज उनकी पूरी करते गए। जब रिजल्ट आया 0 बटे सन्नाटा, जब मैं बोल रहा था हिंदी में ही कहा था अनुत्तीर्ण, अब आपने क्या किया उस समय गुस्से में, आज तू पूरे घर की सफाई करेगा, आज तू मेरे साथ खेत जाएगा। हालेलुया। बाप ने यो चाकू निकाला और भोंकनी दिया, ये होता शराब। बाप ने कहा आज तू मेरे साथ जाएगा, खेत में काम करेगा। अब वचन क्या, आज के बाद तू बाहर निकल के बता, तेरी टांग तोड़ दूंगा मैं। कहते हैं ना बाबा, प्रभु बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। हालेलुया। तेरे को सब चीज दे रहे हैं तो तेरी ज्यादा मतलब वो ठशन हो गया ना तेरा, क्या नहीं दिया, तू बोल रहा है और मैं उस पेड़ों को आज्ञा दे रहा हूं, तेरे पास पहुंच जा रहे हैं, पहाड़ तेरे पास आ जा रहे हैं छांव देने के लिए, तो तेरे ज्यादा चर्बी चढ़ गई। अब वचन के साथ, अब जब तक तेरे पसीना सर से निकल के पांव तक नहीं जाएगा तब तक तू मेहनत करेगा, क्योंकि तू परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। आदम हव्वा तू अनुत्तीर्ण हो गई। हालेलुया। लेकिन अनुत्तीर्ण हो गए, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया। हालेलुया। उस रास्ते पर चलो, फिर से उत्तीर्ण हो जाओ। अब बात करें क्या आदम उत्तीर्ण हुआ? फिर हाँ भाई, उसको ऐसे ही नहीं कह रहे कि वो पहला नबी है। हालेलुया। बिल्कुल हुआ। वो हनोक को सिखा रहा है तारों की बातें, बिकॉज वो सीखा दोबारा से, आमेन, और बढ़िया से बन के दिखाया खुदा का बेटा। इसलिए आदम में और आप कह सकते हैं आज स्वर्ग में है। आमेन। हालेलुया। उत्तीर्ण। बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, डांट लगाते हैं, डंडा मारते हैं, that's it। उन्हें जान से नहीं मारते। शराब देना जान से खत्म करना, मेरा है ही नहीं। हालेलुया। माँ बाप डांट लगाते हैं, डंडे मारते हैं, लेकिन उन्हें शराब नहीं दी। यही हमारा बाप करता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। अब मुझे और आपको ये समझना है कि ये क्या था, क्यों मारी उसने लाठी, क्यों उसने मुझे डांटा। हालेलुया। हमारे ही वाले माँ बाप क्यों डांटते हैं कि और बिगड़े बच्चा सुधर जाए। आमीन। क्या किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को डांट के ये कहा चल चल बाहर में जाके बैठ, चल जा बाहर में, चल जा उस ठेके में जा, चल जा वो लड़के लोग के साथ सिगरेट पी, बस घर में घुसा रहता दिन भर। कोई माँ बाप ये बोलेगा? बोलेगा क्या? माँ बाप अपने बच्चों को कभी गलत रास्ते में नहीं ढकेलते। वो जब उन्हें डांटते हैं तो उनके भले के लिए डांटते हैं। जब यीशु मसीह ने डांट लगाई, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा, तुमने इसे डाकुओं की खो बना लिया। अब वचन के साथ इसके लिए उन्हीं के भले के लिए डांट रहे थे कि तुम ऐसा मत करो जिससे तुम दंड कमाओ, परेशानी कमाओ। हालेलुया। इसे प्रार्थना का घर बने रहने दो, ताकि जब प्रार्थना तुम करो तो खुदावन स्वर्ग से तुम्हें आशीष दे। ये है एक असली बाप की शिक्षा। हालेलुया। उन्हें तुमने कितनी गलती करी वो नहीं देखता, मैं तुम्हारा सुधार करूंगा वो देखता है। आमीन। करते भी हैं सुधार। हम उस सुधार को कैसे लें, ये मेरे और आपके ऊपर है।
समझाना चाहे मेरे भाई मेरी बहन, मैं कहूँगा कान खुले रखें। यही अपने घरों में लागू करें। जब माँ बाप को समझाना चाहे अपने कान खुले रखें और सोचे क्यों बोल रहे हैं मुझसे ये चीज़, क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है। बहुत गहरा विचार करें, क्यों मेरी माँ ने ये मुझे बोला, क्यों मेरे पापा ने ये मुझे बोला। भाई बगैर कारण के तो बोलेंगे नहीं, पागल तो है नहीं। हालेलुया। तो उसमें सोचे कि क्यों बोला और तब डिसीजन ले, गहराई से सोचे। तब खुदावंद आशीष देगा। कारण क्या था? हाँ, तब पता पड़ेगा रे शिट, यहाँ पे तो मैं गलत था, यहाँ पे तो मैं गलत थी, इसलिए मेरे पापा ने मुझे डांटा। आमीन। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे डांटा। जब सोचने लगेंगे उन चीजों पे, मगर सोचे समझे जो है काम करते हैं। चाहे घरों के बच्चे बोल लो, चाहे यीशु मसीह के बच्चे जो बड़े बड़े दिखते हैं आज, उनकी कह लो। कह दी बात, वचन से कुछ बात आ गई एकदम हजम ना होने वाली, तो धीरे धीरे फिर जो है खत्म हो गया। पापा का प्यार आ गए, बादल का प्यार, इनसे प्यार करने वाले गए कहाँ? बड़े उत्तेजित थे, प्रेरणा में थे जब पहली बार उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। किया है मेरे बाप के लिए, दुनिया का कोई माँ बाप नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बेस्ट है किसी भी चीज से। तो यहाँ पर यिर्मयाह प्रार्थना करने जा रहा है। अगर आप इसकी बैकग्राउंड देखेंगे तो कुछ घटा यहाँ पर, जिससे एक व्यक्ति था गदलिया नाम का, जो कि हाकिम ठहराया गया इजराइलियों के ऊपर। आपका वचन के साथ नबूकदनेस्सर के द्वारा। नबूकदनेस्सर कौन? बेबीलोन का राजा। हालेलुया। और बेबीलोन के राजा के द्वारा एक गदलिया नाम का व्यक्ति इजराइलियों के ऊपर हाकिम ठहराया गया कि उनकी देखरेख करे। लेकिन इस्माइल नाम का एक व्यक्ति जो है, उसने अपने लोगों के साथ मिलकर गदलिया को मार दिया। ऐसा कुछ सीन चल रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है। आगे बढ़ती कहानी, फिर सारे इजरायली और वो तमाम लोग इकट्ठे होकर यिर्मयाह के पास आते हैं और कहते हैं कि तू हमारे लिए प्रार्थना कर यहोवा से। हालेलुया। अब उनकी बातों को सुनकर यिर्मयाह जाता है यहोवा से बात करने, प्रार्थना करने, और खुदावन यिर्मयाह की प्रार्थना का उत्तर देता है, जो कि एक नबी है। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन। और उसके बाद की ये घटना है यिर्मयाह 42 का 7। मैं चाहूंगा भैया आयत बाय आयत पढ़ दीजिए। 10 दिन के बीतने पर 10 दिन के बीतने पर, ये प्रकाशित 10 की घटना है। इवन हालेलुया। जब बादल आया, आमेन, एक पांव पृथ्वी पर एक पांव समुद्र पर, उसके बीतने पर, उसके हो जाने पर, उस आमद के घटने के बाद अब नबी प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उसकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। और आगे 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या है वचन के साथ?
वो जो वचन इतने दिनों से बंद था मोहर लगा के, लेकिन 10 दिन के बीतने पर, प्रकाशित वाक्य 10 के ऑपरेट होने पर यहोवा का वचन आज के युग के यिर्मयाह के पास पहुंचा, और वही आज के इस्राएलियों के लिए प्रार्थना का उत्तर था। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई देख पाए तो बाद ये वचन चालू हो रहा है 7 से, क्योंकि ये 7वें दूत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लिखा है 10 दिन के बीतने के बाद। आमीन। पेंतिकोस्त के दिन में 10 दिन के बीतने के बाद क्या हुआ, मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आमीन। वो जो पवित्र आत्मा इतने दिनों से मोहर बंदी था, लेकिन 10 दिन के बीतने पर उस उपरोटी कोठरी में वो पवित्र आत्मा उतर गया। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ? आमीन। यानी यहोवा नबियों की प्रार्थना का उत्तर लेकर के आ गया। हालेलुया। और वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जो कहता है उत्तर में कि तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये क्या है? उत्तर है। लोग जवाब मांग, सवाल पूछ रहे थे। 10 दिन के बीतने के बाद एक उत्तर आ रहा है। ये मोहरों की किताब, ये 7वीं मोहर की आमद, 10 दिन के बीतने के बाद मेरे और आपके लिए एक उत्तर है। हालेलुया। हालेलुया। क्या उत्तर है भाई? अपने जीवन में कोई भी सिचुएशन को आप उठाना, मतलब इसके लिए क्या करो? 10 दिन के बीतने के बाद ऑलरेडी उत्तर दिया जा चुका तुम्हें। सारा का सारा हल उस 7 मोहरों की किताब में छिपा हुआ है। क्या प्रवचन के साथ? आमीन। उस नबी के यहोवा यूं फरमाता में छिपा हुआ है। आपकी सारे सवाल का जवाब। क्यों आज नबी को आगे क्वेश्चन एंड आंसर प्रीच करना पड़ा? बिकॉज 10 दिन के बीतने के बाद वाला ये नबी है। क्या प्रवचन के साथ? अब आप कहेंगे भैया क्वेश्चन आंसर तो उन्होंने 1963 से पहले भी प्रचार किया, लेकिन आपने वो मैसेज नहीं सुना। 7वीं मोहर का मैसेज केवल 1963 के बाद चालू नहीं हुआ। जिस घड़ी नबी सेवकाई में आए, उनके प्रचारे गए हर एक संदेश उस 7 मोहरों से नाता रखते हैं। हालेलुया। वो क्वेश्चन आंसर 7 मोहरों से नाता रखते हैं। आमीन। अभी हम कलीसिया कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि ये पुस्तक जो 1965 में प्रचारी गई, छापी गई, लेकिन इससे पहले उन्होंने 1960 में कलीसिया कालों का प्रीच कर दिया। तो क्या वो भी मोहरों से नाता रखता है? मोहरों के खुलने पर ही कलीसिया काल क्या है समझ में आया। क्या प्रवचन के साथ? हर एक चीज 7वीं मोहर से संबंध रखती है। एक जवाब, एक उत्तर। 10 दिन के बीतने के बाद भूमि पर एक यिर्मयाह नबी है। हालेलुया। वो प्रचार कर रहा है। ये वो नबी है जिसके ऊपर आग का सतून आ चुका है। आमीन। जिसके ऊपर बादल ने अपनी मौजूदगी बता दी है, वो नबी है। हालेलुया। 10 दिन के बीतने के बाद खड़ा हुआ है और कह रहा है यहोवा यूं फरमाता। हाँ पढ़िए। तब उसने कारे के पुत्र यूहन्ना को, हाँ, कारे के पुत्र यूहन्ना को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को, तो देखिए साफ साफ यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है। यिर्मयाह 42 का 7 से जो है एक उत्तर आ रहा है। इट मींस एक नबी के द्वारा। 7 मतलब एक नबी, 7वां दूत। क्या विश्वास करते हैं आज के युग का नबी? और जब बात करनी हो यूहन्ना से, दुल्हन से, मंडली से, तो वो बात चालू हो रही है 8 से। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? 8 से उसने उस तमाम मंडली के लोगों को इकट्ठा किया जो कुछ प्रधान थे, और उन्हें बताया यहोवा यूं फरमाता है। आमीन।
ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे और आपके दिन से जुड़ती है आज की कड़ी। हालेलुया। हालेलुया। खुदाबंद यहाँ पर लेकर के आया, इसमें कुछ भेद है मेरे भाई बेटे। आइए पढ़िए आगे। और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इज़राइल का खुदा यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसलिए भेजा जी। कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, जी। वह यूं कहता है, वो यूं कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ, यदि तुम इसी देश में रह जाओ, तब इस वाली बात को नोट करना, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा, तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वरन बनाए रखूंगा, बनाए रखूंगा, और तुम्हें न उखाड़ूंगा, ना उखाड़ूंगा, वरन रोपे रखूंगा, रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूँ। उससे मैं खुद पछता रहा हूँ। आप है वचन के साथ। हालेलुया। और आगे बढ़िए। तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, तुम बेबीलोन के राजा से डरते हो, उस बाबुल से, अतः उससे मत डरो, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, उससे मत डरो, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। जब भेजा भी मैंने ही है। यिर्मयाह 25 पढ़े तो वहां पर साफ साफ लिखा है, नबूकदनेस्सर जो मेरा दास। आप है वचन के साथ। भेजे भी वही हैं, मैं उसे भेजता हूं इजराइलियों को गुलाम बनाने के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि तुम जो सच्चे हो, यहोवा यूं फरमाता को मानते हो, इस देश को नहीं छोड़ना और डरना मत नबूकदनेस्सर से। हालेलुया। वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और आगे, जब तक मैं आज्ञा ना दूं कोई तुम्हारा बाल भी नहीं बाका कर सकता। यिर्मयाह की पुस्तक में एक राजा है सिदकिय्याह, आप सब जानते हैं। जब नबूकदनेस्सर ने कब्जा करना था, इजराइल को गुलाम बनाना था, खुदा ने ही भेजा उसे। हालेलुया। और तब वहां पर पृथ्वी पर नबी था जिसका नाम यिर्मयाह, जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो क्या सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से पूछा? बिल्कुल भाई बतारी पूछा। तो जब पूछा उसने तो यिर्मयाह ने यहोवा यूं फरमाता बताया भी, कहते तेरे लिए भला ये है कि तू सरेंडर हो जा। यिर्मयाह ने बोला साहब, लेकिन कहता है ये अकड़ में मैं सरेंडर नहीं होगा भाई, मैं नहीं सरेंडर होगा। सामने जा, तब क्या किया, छुपके से शहर पनाह की सारी दीवारें जो बंद थी, सारे दरवाजे बंद थे, तो चुपके से निकल गया पीछे तरफ से। नबूकदनेस्सर को खबर लग गई कि अपने परिवार के साथ भाग रहा है। हालेलुया। रास्ते में पकड़ लिया अपनी सेना के साथ। तो जवान छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब अपनी क्या कहे तीसरी चौथी क्लास पढ़ रहे होंगे शायद, इतने बड़े बच्चे। नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह राजा को पकड़ा, उसके दोनों बच्चों को पकड़वाया और अपने सेनापतियों को आज्ञा दे दिया सर कलम कर देंगे। उस राजा के सामने उसके दोनों बच्चों को काट दिया। फिर सिदकिय्याह राजा के दोनों आंखों में मोम दिया। आप आओ चिन्ह के साथ। भाई दानियल ने भी सरेंडर किया बाबुल के राजा के सामने, तो दानियल मरा कि बचा? क्योंकि यिर्मयाह का वचन ही था, यहोवा यूं फरमाता कि तुम्हें सरेंडर करना है। हालेलुया। इसे कहते हैं नबी जब कहता है उसको मानो। ये मत सोचो कि अरे उसने तो ऐसा बोला, उसने तो ऐसा किया, वो छोड़ो दो। नबी उस टाइम पर उस सीजन के लिए क्या कह रहा है, फोकस उस पे होना है। हालेलुया। अब लाल सागर में आ गए तो अब करें क्या? तो कई कहेंगे भैया एक काम करते हैं, नूह के टाइम पे जहाज बनाया उसने,
तो क्यों ना आओ हम भी बनाने लगे। बोले जहाज बनाते बनाते वो लोग इतने करीब आ जाएंगे और सबको खत्म कर देंगे। जहाज बनाने में एक दिन में जहाज नहीं बना, टाइम लगा। हालेलुया, टाइम लगा जहाज बनने में। तो कहते यहाँ जहाज वाला मैसेज काम नहीं आएगा, यहाँ पर काम आएगा बोल और हो जाएगा। वचन के साथ बोल और हो जाएगा। तो यही बात है कि नबी जब कहे तो उस पर फोकस हो जाओ कि यहोवा यूं फरमाता क्या कह रहा है। अगर वो सरेंडर कर देते तो क्या पता बच जाता प्रभु का विश्वास में। हालेलुया। लेकिन उसने नबी की बात को नहीं माना। हमेशा से यही हुआ, जो नबी की बात को नहीं मानता है वो जाकर के नाश हो जाता है। मिकाया ने बोला भाई सरेंडर कर दे, तो नहीं जाएगा वहां, मत जा, फालतू मरने मत जा। तो आहाब ने मानी बात, नहीं मानी। भाई भेष बदल के भी जाए तो भी खुदा जानता है। हालेलुया। आहाब कहाँ छिपा हुआ है भेष बदल के, तीर मेरी खोज लेगी उसको। दुश्मन की तीर जाके आहाब के लगी, वो भेष बदल के भी नहीं बच पाया, उसकी तकनीक काम नहीं आई। मतलब यहोवा यूं फरमाता पूरा हुआ। हालेलुया। बात करें कादेश बर्नेया की, जो हम देख रहे थे परसों, वहां पे ये था कि जाओ और ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने वो देश दूंगा नहीं, दे चुका हूं। अब वहां पर डर रहे हैं, नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे। बल्कि वहां ऐसा करना था कि अरे हम तो जाएंगे और ले लेंगे। कोई कुछ भी बोले, या वचन साहब बड़े बड़े प्रधान कुछ बोले, अरे हम नहीं ले सकते, अरे हम ले लेंगे, ये कहना था उन्हें। केवल दो ही कह रहे थे ये चीज, और बाकी टाइम में अरे नहीं लेना है भाई, रुक जाओ, थाम लो अपने पैर, क्योंकि एक वचन पूरा करना है मेरे को, है जो कुछ लिख गया हूं मैं। आप वचन के साथ वो तमाम चीजें मुझे घटानी है, तो अभी रुक जाओ, नबूकदनेस्सर की गुलामी में आ जाओ। हालेलुया। यहां से मैं तुम्हें उठाने जा रहा हूं। लेकिन वो चीज कोई नहीं माना, सिर्फ क्या नहीं माने। हालेलुया। और जो नहीं माने वो मरे आगे, मानेंगे नहीं, बिकॉज उनके लिए वही चीज लिख गई। लेकिन धन्यवाद हो, कईयों को माना। आमीन। नाओमी की सबसे बड़ी गलती ये थी, नाओमी और उसके पति की, कि वो बैतलहम को छोड़ के गए। सही बात है। और इसीलिए वो चीजें उसके जीवन में आई। हालेलुया। अब देखिए, अकाल पड़ा तो हम क्या करते भाई? क्या हमें तो फिर अकाल पड़ा था, हमारे बच्चे क्या भूखे मरते, इसलिए हमको निकलना पड़ा? अरे तो बाकी भी तो थे वहां अकाल में, बाकी नहीं थे क्या? बैतलहम में तो कई लोग रुके भी, सारे के सारे थोड़ी निकल गए। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? बैतलहम से सारे तो नहीं निकले, बोआज का परिवार वहां रुका है। आमीन। अकाल का सामना उन्होंने भी किया होगा, लेकिन उन्हें मालूम है कि ये खुदा की रोटी का घर है। हालेलुया। यहां से पैर फांदना प्रॉब्लम तो लाएगी, लेकिन ये चीज उसे समझ में आई, वो वापस मुड़ी। और वही आशीष जो चली गई थी दोबारा आई, अद्भुत रीति से। आमीन। वो जो वर्शिप उसकी खत्म हो चुकी थी, वो वेद के रूप में वापस आ गई। बेटे खत्म हो गए थे, लेकिन एक महान बेटा मिल गया, बोआज। हालेलुया। क्या वचन के साथ मेरे भाई बहन?
वर्शिप खत्म हो गई थी, खुदा को खोजना छोड़ दिया था, लेकिन एक महान वर्शिप आई। ओबेद, ओबेद भी एक महान व्यक्ति है, बिल्कुल है, खुदा का बेटा है। क्यों? क्योंकि उसमें से यिशै आएगा और यिशै में से दाऊद आएगा, एक महान व्यक्ति। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। तो कह रहे हैं यदि तुम इस देश में रह जाओ तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन यहां से, और तुम बेबीलोन राजा से मत डरना, समझ रहे हो, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। आमीन। क्या बढ़िया बात हो जब खुदावंद ये बात कहे। हालेलुया। और आपका सतून उसे प्रमाणित करने के लिए खड़ा हो। अब वो खुदावंद कहे तुम इस देश से, इस मैसेज से बाहर नहीं जाना। ये दुल्हन नहीं मरेगी, ये रैप्चर में उठा ली जाएगी, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। यहोवा यूं फरमाता है। पढ़िए आगे 13 वचन से। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे, अपने खुदा यहोवा की बात न मानो, अपने खुदा यहोवा की बात ना मानो, और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, हम मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, क्योंकि वहां ना हम युद्ध देखेंगे। अच्छा, वहां पर हम तो कोई युद्ध लड़े नहीं आज तक, बस मेहनत करते थे दिन भर, ऑफिस टाइम भी बढ़ा दिया था के साथ। हाँ तो क्या मस्त अपना मस्त थे, सुबह जाते थे, रात को 10 बजे आते थे, खाना खाते थे, सोते थे, परिवार के साथ हंसते खेलते बढ़िया से रहते थे। हाँ, मेहनत करने में थोड़े लगते थे डंडे कोड़े, लेकिन चलता है वो। युद्ध तो नहीं किया ना किसी से। जब खुदा कह रहा है तुम सेना हो, सेना बगैर युद्ध के रह नहीं सकती। हालेलुया। बोले युद्ध नहीं हुआ एक दिन, उनका खाना नहीं पचता, हर दिन लड़ते हैं। आमीन। हर दिन इंच इंच भर की जमीन के लिए वो जवान लड़ते हैं आज भी। और आप मस्त घरों में बैठ के यूं डिश टीवी ऑन करके इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, लेकिन वही बॉर्डर में इंडिया और पाकिस्तान की रियल में लड़ाई चल रही है, इंच इंच के लिए। विश्वास करते हैं? वो सेना है। और ये चीजें हैं फालतू जो घर में चल रही है, ये दिखावटी लड़ाई, असली लड़ाई वहां पे चल रही है बॉर्डर पे। हम सोच रहे हैं अरे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, क्या मैच है क्रिकेट का, ये कोई लड़ाई है? एक खेल है और लुत्फ उठा रहे हैं उसका। अब मैं बताऊं, हम उसका लुत्फ उठा भी नहीं सकते अगर वो लड़े ना तो। हालेलुया। वैसे ही कमान आपके हाथ में, मेरे भाई मेरी बहना, यार आपके हाथ में है, इंच इंच के लिए लड़ना है। रैप्चर आप क्या सोच रहे हैं झट से मिल जाएगा? वो एक बहुत बड़ी भूमि है, उसके इंच इंच के लिए लड़ना है, तब कहोगे रैप्चर मेरा है। हालेलुया। ऐसे नहीं रैप्चर मिलता, घर में बैठे सुस्त टाइप से नहीं मिलता, कभी नहीं। रैप्चर इंच इंच के लिए लड़ना पड़ता है। शैतान हर मोड़ पर आपको परेशान करने आएगा, लेकिन चूंकि आप ये कहोगे कि वो रैप्चर खुदा ने मुझे दे दिया है, आप छीन लोगे उसके हाथ से। हालेलुया। यहोशू कालेब कह बस रहे हैं कि अरे हम उस देश को ले लेने से भी अधिक सामर्थ्य है, लेकिन क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सामर्थ्य दिखाई? हाँ भाई, अकेले वो 100 को मारने के बराबर थे अपनी भूमि के लिए। हालेलुया। एक तो भाई साहब हद कर दी उसने। कालेब 85 साल की उम्र में कहता है आज भी मेरे अंदर वही सामर्थ है जो 40-45 साल पहले कादेश बर्निया में थी।
मैं अकेले वो हेब्रोन का पहाड़ मुझे मेरा दे दो। हालेलुया। यहोशू का ले ले, आराम से मिल जाएगा। हेब्रोन क्या बस ऐसी खुला जमीन है, बसे हुए कुछ जिनसे लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और कालेब कहता है मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। आप वचन के साथ, लेकिन मुझे वो हेब्रोन का पहाड़ चाहिए। आज भी मेरे पास वही सामान भाई, वो आयत जवान कर देती है भाई, जवान कर देती है। जब बाइबल लिखा हो कि मूसा मरा और उसकी पूरी आयु 120 वर्ष की हुई, लेकिन नीचे लिखा है ना तो उसका बल पौरुष घटा, ना वो कमजोर दिखाई दिया। हालेलुया। ये ऐसी आयतें हैं जो जवान कर देती है। हालेलुया। उत्पत्ति 18 में लिखा है अब्राहम और सारा कनान से निकले और मिस्र में पहुंचे। हैं? कनान से मिस्र तो बड़ा लंबा रास्ता है, तो अब्राहम और सारा गए होंगे ऊंटों पर। कहते पैदल पैदल निकले। अरे भाई, कौन से 100 साल के और 90 साल के बूढ़े दंपत्ति के पास ऐसी सामर्थ होगी कि वो इतने लंबे रास्ते को बुढ़ापे की अवस्था में तय कर ले? वो आयत जवान कर दी थी उन्हें। आज जब मैं और आप पढ़े तो हमें जवानी आ जाए भाई। हालेलुया। मैडम ने कहा कोई भी बुजुर्ग इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी देह बदलनी चालू हो गई थी वचन के साथ। हालेलुया। जब कहे कि एलिया अहाब के रथ से आगे भाग जा रहा है, यह आयत जवान कर देती है। भाई एलिया तो बुजुर्ग आदमी है, लेकिन पहाड़ों से पहाड़ कूदता हुआ, फांदता हुआ अहाब का रथ रह रहा पीछे, वो निकल लिया आगे। हालेलुया। कौन दे रहा है सामर्थ? वो जवान हो रहा है। क्या है वचन के साथ? जवानी वाली अवस्था यह जवान कर देती है। हालेलुया। धन्यवाद। ब्रैनम का पतरस 75 साल का था और यीशु मसीह 30 साल का। कहते हैं हे शमौन योना के पुत्र। पतरस कह रहा है तमीज नहीं है तुझे? 75 साल का हूं, तुम हो 30 साल के, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? उन्होंने कहा हे शमौन योना के पुत्र। लेकिन प्रकाशन अंदर से बोल रहा था कि तो मेरा भी नाम जानता है और मेरे बाप का भी जानता है। ये तो वो है जो मनों की बातों को बताने वाला है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? बता रहा हूं भाई, आज मूवीज भी बनती, इवन पतरस एकदम जवान दिखता है, लेकिन वास्तव में वो जो 75 साल की उम्र से यीशु मसीह के साथ जुड़ा। आप वचन के साथ नबी कहने के अनुसार। तो मैंने अगर नबी नहीं बताते, मैं जवान ही उसको देख रहा हूं। अच्छा, नबी ने बता दिया, फिर भी उसके ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि वो बाकियों से जवान दिख रहा है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? खुदावन का बेटा जब आए अपनी जवानी वाली अवस्था में, जब जवान नहीं था, मतलब जब कोई आत्मा से भरा नहीं था, तब हो सकता है बुढ़ापे का असर दिख रहा और कहता है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, एक नई जवानी का जोश आया, तब इजराइल के उस पूरे चौक चौराहे यरूशलेम के चौक में खड़े होकर कहता है सारे इजराइल का घराना जान ले। उसे मालूम अभी भागना है, तो कहता है मैं जवान भी हो गया हूँ, भागने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। उसके बाद वो रुका नहीं, मेरे भाई रुका नहीं। लगभग 80 साल की उम्र में आ रहा है।
चाहता हूँ आगे आ, सेवकाई तब बढ़ रही है उसकी। हालेलुया। कहता है इजराइल का सारा घराना जान ले कब 78-80 साल का हो गया, क्योंकि यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई खत्म हो गई, लगभग 80 साल के रास्ते में है वो। आमीन। और तब कह रहा है इजराइल का सारा घराना जान ले। भैया वो आवाज कौन दे रहा है? बूढ़ों में इतनी आवाज नहीं होती, ये आयत जवान कर देती है। आमीन। धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए भैया। क्योंकि वहाँ न हम युद्ध देखेंगे, ना हम युद्ध देखेंगे, न नरसिंगे का शब्द सुनेंगे, सिंह का शब्द सुनेंगे, और न हमको भोजन की घटी होगी, ना हमको भोजन की घटी होगी। एक और कैरेक्टर याद आ रहा है जब ये बात चल रही, ना हम युद्ध देखेंगे नरसिंह, कहाँ? मिस्र में। अब मालूम मिस्र में एक और व्यक्ति था, मूसा का पापा अमराम। अच्छी खासी उम्र उसकी भी हो गई है। हालेलुया। और दिन भर का मारा कूटा, बड़े लगे उसके डंडे। क्यों पता है ये करता क्या है? ये क्या करता है? मेहनत तो कर रहा है, अपने हिस्से के तो डंडे ले ही रहा है, लग रहे हैं इसके, लेकिन ये कोई बुजुर्गों को देखता है, अचानक से इसके अंदर कुछ दया आ जाती है। जब वो बुजुर्ग गिरता है तो उसे मारा जा रहा है, अरे मैं इसका काम करूंगा, तो उसके चलते भी इसको पड़ रहा है, तो कहते उसके कोड़े भी ये खा रहा है, उसके डंडे भी एक्स्ट्रा ये खा रहा है, इसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमेशा, बाकियों से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कोई जान ही रहा, अरे गिरने दे भाई, कौन मरे, जबरदस्ती वैसे ही पीठ लाल हुई पड़ी है। अमराम ऐसा नहीं सोचा। हालेलुया। वो तो बस एक बात पर अटका हुआ है। जब उन हड्डियों को देखता है यूसुफ की, उसे वो आयत याद आती, गॉड श्योरली विजिटेड यू, खुदा पक्की तौर पर तुमसे मुलाकात करेगा, और तब तुम मेरी हड्डी को मत भूल जाना। आमीन। याद है। हालेलुया। हो ना हो, मैं बहुत बड़ा पार्ट अदा करूंगा इस हड्डी को जो है बाहर ले जाने में। क्या पार्ट अदा किया मुझे पता, वो लेके गया नहीं, लेकिन मूसा ले गया। आया किस में से? उसी में से, तो हिस्सेदारी उसकी भी हुई। हालेलुया। देख रहा है, कमरे में जा रहा है, फिर पत्नी कहता है बच्चों को सुला देना, खाना पीना खिला के मैं जा रहा हूँ ऊपर प्रार्थना करने। इतना मार खाने के बाद, एक्स्ट्रा कोड़े खाने के बाद सामर्थ कहाँ से आ रही है? ये आयत जवान कर दे रही है। आमीन। उनका नाम बहुत मुबारक। आगे पढ़िए। तो हे बचे हुए यहूदियों, हाँ, यहोवा का ये वचन सुनो। यहोवा का ये वचन सुनो। इजराइल का खुदा सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ जी। यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो, पहला घुड़सवार, और आगे तो वही वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी। हाँ, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो, दूसरा घुड़सवार या तीसरा बोल लो। हाँ, वह मिस्र में तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी जी, और वही तुम मरोगे। और आगे जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करें, वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे। ये तीनों घुड़सवारों का जिक्र है, और लास्ट में लिखा है मरेंगे, यानी 3 मिल करके एक मौत बन रहा है, वो है चौथा घुड़सवार। हालेलुया। मैं उन घोड़ों को उन पर प्रबल कर दूंगा। यदि कोई मिस्र की जाने के लिए अपना मुख बढ़ाए, मैं कह रहा हूं हमारे पास जो है बहुत तेरे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने खुदा के वचन को छोड़ करके दुनिया में जीना चाहा अपने हिसाब से। खुदा ने घोड़े प्रबल किए, घोड़े प्रबल किए। आज ये पढ़ लेना है तीनों, अब वो मरी, देखना उन परिवारों को क्या ये हुआ। भाई नबी कह रहा है तो ऐसा नहीं कि वो बात घटे बिना
वो वापस चली जाए, बिल्कुल घटी। मैंने कईयों को देखा, आत्मिक तौर से वो मर गए, अपने आप को पीले घोड़े के हवाले कर दिया। हालेलुया, खत्म। वचन का अकाल पड़ गया उनके यहाँ। क्या है वचन के साथ? वो जो तलवार जो कभी अंदर से, क्या कहे भाई, तलवार से मरवाते हैं, महंगी से मरवाते हैं। सोचे अब तो हमारे पास ज्यादा आ रही पैसे, कहते तुम हो महंगी में, कंगाली में, किसके? वचन के। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाहा कि हम संसार के साथ ज्यादा समय बिताए बजाय वचन। हर चीज की सहूलियत खुदावन ने दी। आप है वचन के साथ? ऐसा नहीं कि कह सके कि हमारे पास साधन नहीं है, सब साधन भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने चाहा कि हम संसार के साथ ज्यादा समय बिताए बजाय अपने मर्जी से चले। तो क्या हुआ? फिर से पढ़िए, जो मिस्र की ओर फिरे तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो, हाँ, वही वहाँ मिस्र देश 17 वचन। जितने मनुष्य मिस्र में रहने के लिए उसकी ओर मुंह करें, हाँ, वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे। वे सब तलवार, महंगी और मरी से मरेंगे। अब क्या कहेंगे? कहाँ लिखा है? 17 वचन। क्या मैं और आप इसे प्रकाशित 17 से नहीं जोड़ सकते? वो बड़ी वैश्या जो बहुत से पानियों पर बैठी है, ये कौन है? ये पानी वही जो कभी खुदा के चर्च में दिखाई देते थे। बहुत से पानी, वो तो नीचे लिखा है ना, बहुत सारे लोग, नीड है लोगों की। हालेलुया। लेकिन आज दिखाई दे रहे संसार में बड़ी वैश्या बैठ गई भाई, और जहां बड़ी वैश्या वहां चारों घुड़सवार। हालेलुया। वहां मौत, वहां राजनीतिक ताकत, विशास ताकत, अभय वचन के साथ, और धार्मिक ताकत। इस सब का समझोड़ है वहां पर। ये यहोवा यूं फरमाता, क्या कहता है? हालेलुया। जीवन जो है नरकी बन चुका। मैंने देखा है कई को जो छोड़ दिए और मत्था टेकते हैं कहीं, या सामने से निकलेंगे तो यूं कर लेते ना, जैसे आंखें बंद करके। पहले आदत थी, हर किसी मंदिर, मस्जिद, चौराहे से कहीं से गुजरे हैं, गाड़ी निकल रही, एक स्पिरिट है, मतलब स्पेस में, कंट्री में ये है। वो जहां मर्जी चाही अपने सर को झुका लिया। हालेलुया। क्या करें इसको? फिर फोन करे, भैया हम आना चाहते हैं, भैया हम हमारी प्रार्थना करें, लेकिन बता रहे हैं कि हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ें। कभी कोई नहीं, मेरे जो है दिक्कत है इन चीज़ों की। कहते हैं हम बादल वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं,
हो जाए। एक प्रेयर आज हमने करनी है, हम इस देश को ना छोड़ दें। कौन सा देश है? तो मैं आपको एक गीत याद दिलाऊंगा, मेरा देश ये संदेश। हालेलुया। प्रभु यहोवा यूं फरमाता है कि हम इस देश को यानी इस संदेश को छोड़ के ना निकले। कुछ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क होना है। प्रार्थना करें, हाँ जो निकल गए हैं प्रार्थना उनके लिए भी करें कि वापस इस देश में आ जाए। बहुत सुहावना देश है मेरे भाई में, जहाँ पर कोई गंदगी नहीं पाई जाती। इसके बाहर हर गंदगी है। कब गंदगी करते हैं? जब संदेश से बाहर होते हैं। लेकिन संदेश में कोई गंदगी है। और अगर आप संदेश में बने हुए, मैं कहता हूँ आप भी गंदे नहीं हैं। आप कपड़े कितने मैले हो, कई बार राजवी कहते हैं अरे मेरे कपड़े ऐसे, मैं कैसे आऊँगा। अरे भैया आ जाइए, बस वचन आपके लिए वेट कर रहा है। लोगों के हाव भाव नहीं जाता कि अरे कैसे बैठ गया गंदे कपड़े। हाँ जरूरी है कि साफ सुथरा हो गया आओ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ गंदे संदे बन गया। तब से इन्होंने चालू कर दिया कि मैं कपड़े लेके जाऊंगा और वहाँ आके भी पहनूंगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप गंदे कपड़ों के साथ भी बैठे हैं लेकिन है संदेश में, उस देश में आप सबसे साफ है। हालेलुया। देखिए हम इस देश को छोड़ के ना जाए। नाओमी की सबसे बड़ी गलती ये बाइबल की सुनाओ। आमीन। देश को छोड़ क्या उनका देश भी वो संदेश था उस टाइम पर? अकाल आया, कोई बात नहीं, झेल लेंगे, सब झेल रहे हैं जैसे बाकी कराना। आमीन। खुदा है ना भाई खिलाने वाला। और इस नगर का नाम ही है खुदा की रोटी का घर। मैं यहाँ से क्यों निकलूं? मेरा देश ये संदेश, हम इस देश को छोड़ दें। हालेलुया। बाकी प्रभु आपके साथ है। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। समय काफी हो गया है, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा लंबा ना करें प्रेयर को, शॉर्ट में और स्वीट तरीके से जो है एक मेन जो चीज़ें खुदावन के वचन के द्वारा जो प्रचारी है वो रख के और लोगों के लिए प्रार्थना करें। दूसरे लोगों मैं चाहूँगा कोई एक भाई मेरा अगुवाई करे प्रार्थना में, जो भी जिसे समझ में आया हो। धन्यवाद कोटि धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। सुबह से लेकर अब तक तुमने संभाले रखा प्रभु, ताकि हम इस संदेश को सुनने और समझने पाए। मेरे खुदावन आपके भवन में आके इस संदेश में हम बहुत धन्यवादी हो पिता। आपका नाम मुबारक हो मेरे खुदावन। प्यारे खुदावन, हाँ प्रभु जी, हम इस संदेश को छोड़ के नहीं जा सकते पिता। हमारा मेन वचन ही हमारे लिए सब कुछ है, इस संदेश ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे खुदावन। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपने एक नए प्रकाशन के तरह हमें लेकर आए प्रभु। सुबह से लेकर हम यही प्रार्थना विनती कर रहे थे खुदावन कि आज हमें क्या संदेश मिलेगा। पिता हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रकाशन को हमारे सामने किया। खुदावन भाई प्रणाम के लिए भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावन उस पॉलिसी को हम लेने के लिए हमारे हृदय मनोरंजन को हम खोल रहे हैं प्रभु जी। जो भाई प्रणाम ने आज हम संदेश को पढ़ा पिता की अनंत जीवन की पॉलिसी दे रहे हैं खुदावन भेजे हैं के रूप में खुदावन हम बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज देते हैं। जितने भी भाई बहन आए थे मेरे इस संदेश को सुनने और समझने पाए और उसके अनुसार चलने पाए पिता। जितने आए हर एक को आशीष और बरकत देना मेरे खुदावन। और जो कोई नहीं आया है पिता उन्हें भी आप आशीष और बरकत दीजिए, ताकि इस संदेश को सुनने और समझने पाए, इसे ग्रहण करने पाए और प्रभु के मार्ग में चलने वाले बनने पाए मेरे खुदावन। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। कोटि कोटि
पूछा जाए करके आते हैं कि खुदावन आज के दिन जब हम अपने आप को मार रहे हैं, कूट रहे हैं उस पौलुस की तरह, तब खुदावन हमसे कुछ बात करेगा। खुदावन कुछ आज हमें बताएगा, शायद हमारे जरिए कुछ लोगों को लेकर आएगा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज आपने कहा कि प्रेयर हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है। जब हम पास में आते हैं तो ये प्रेयर वो हथियार खुदावन वो बड़ा बन जाता है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद। कैसे आपने बताया जब आदम और हव्वा ने गलती करी तब खुदावन आप उतर आए, यानी ये वो समय था जब आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, तब आप खुदावन एक डंडा लेकर उतर आए। प्रभु ऐसे ही हर एक घरों में होता है, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप खड़े हो जाते हैं कि मेरे बच्चे गलत राह पर ना चले। वो अचानक से उठ खड़े होते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हैं, और वो उन्हें डंडे लगाते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें डांटते हैं। खुदावन कैसे भाई ब्रैनम ने जब अपने बच्चों को देखा कि वो गलती कर रहे तो उन्हें पहले बैठाल के उन्हें समझाया, और उसके बाद समझाने के अनुसार उन्हें मारा उस डंडे से। खुदावन कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ, और उन बच्चों ने जब उस बात को समझा खुदावन तो उन्होंने रिपेंट किया कि हम दोबारा इन गलतियों को नहीं करेंगे। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आपने वो स्टार्टिंग पहले शुरुआत में करी जब हव्वा उस गलती को लेकर आई, उस फल को लेकर आई आदम के पास खुदावन, और आप नीचे उतर आए खुदावन, और आपने उन्हें वो दंड दिया था। जिस दंड में होते हुए खुदावन उन्होंने देखा कि आज अब हमें मेहनत करनी है, हमें आज मजदूरी करनी है अपने प्रभु के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए। प्रभु ये सारी परिवार के लिए नहीं बात हो रही, ये आत्मिक परिवार के लिए जो बिछड़ चुका है। आज खुदावन हर एक परिवार का झुंड यहाँ खुदावन दिखाई दे रहा है। खुदावन आज हर एक लोग बिखरते जा रहे हैं हमारे उस मेहनत ना करने की वजह से। जो प्रभु ने हमसे कहा कि तुम्हें उस सर से लेके पांव तक, उस पसीने के गिरते तक उस मेहनत को करना होगा, लेकिन हम उस मेहनत को नहीं कर रहे हैं। मैं ही उस मेहनत को नहीं कर पा रहा। खुदावन ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हमारे शरीर में आ गई कि हम आपके काम को नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अपने परिवार के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। खुदावन रहे कि हम आपके लिए खड़े हो सकें और हम कह सकें जैसे हनूक ने कहा कि मैंने खुदा को प्रसन्न किया। तो मैं हर एक भाई बहनों के लिए आपसे रहना, खास करके अपने लिए भी मैं मांगता हूँ कि हम में से हर एक को आप खड़ा करें। जब इस अंत के दिनों में आपने हमें दुल्हन कहा है खुदावन, तो वो दुल्हन वाला स्वभाव हमारे अंदर से प्रकट हो खुदावन, और लोगों के लिए हम वो क्वेश्चन मार्क बन सके कि ये कौन लोग है जिसे हम खींचे चले आते हैं, जिन्हें देख कर लोग रहे। मैं मांगता हूँ, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए, इस प्रार्थना के लिए जो आपने यिर्मयाह के जरिए हमारे पास लेकर आए। प्रभु ये यिर्मयाह की प्रार्थना हमारे जीवनों में काम करे खुदावन। वो 10 दिन जो कलेश के थे खुदावन वो खत्म हो जाए खुदावन। वो कलीसिया काल में आपने कैसे कहा कि वो 10 दिन तुम्हें कलेश उठाना पड़ेगा, लेकिन वो 10 दिन हमारे लिए खत्म हो गया, क्योंकि हमारा नबी हमारे लिए एक उत्तर लेकर आ गया। एक उत्तर है जो नबी के पास आ रहा है, और नबी कह रहा है यहोवा यूं फरमाता आज हमारे पास। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु एक बार फिर आप हमें याद दिलाए कि आप उतर आए हैं खुदावन। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ऐसे खुदावन आप उस आशीषों को हमारे ऊपर उंडेले खुदा, कि हम खुदावन केवल उस आशीषों में ही लटके रहें, हम कहीं और बाहर ना जाए। प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हम उन गड़बड़ियों को सुधार के खुदा अपने देश में वापस आ जाए मेरे खुदा। आपका रहम मांगती हर एक के लिए मेरे यीशु राजा। और आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमसे बातें की मेरे यीशु राजा। हर एक से आपने बातें की, मैं विश्वास करती हूँ मेरे यीशु राजा। धन्यवाद देती कि आपने दुआ में उद्धार जीवित प्रभु यीशु मसीह। वही मैंने प्रार्थना करी।
आप मेरे भी अविश्वासी बातों को पार कर सकते हैं। आप हमारे लिए इतिहास नहीं है खुदा, आप मेरे लिए वर्तमान है खुदा। और जब आप वर्तमान है खुदा तो कल जो आपने किया वो आज कर सकते हैं खुदा। रहम करे खुदा, दया करे, हमें संदेश में बनाए रखने के लिए हमारी मदद करे। दया देके आपका बहुत धन्यवाद। जब छुट्टी में खड़े होके 2-2-3-3 घंटा खुदा सोचते हमारे लिए खुदा, खड़े नहीं हो सकते खुदा, और बैठने के लिए देखते कब मंजन पढ़ा जाए तब हम बैठे खुदा। सच्चे सुनती और उस भाई को बड़ी आशीष बड़ी उनके मुँह से निकले हुए एक एक शब्द गिरने ना पाए हमारे जीवन में कार्य करें। आप रहम करें खुदा, उस भाई को बड़ी आशीष बड़ी हर एक बात तो आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई को प्रभु यीशु के नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ आज के संदेश के लिए प्रभु जी, जो आप लेकर आए प्रभु। और पाया कि यहाँ मौजूद मेरा जो भी भाई बहन इस संदेश वाले देश को छोड़ के ना जाए, जान सके कि आज मेरी भूमि यही है, मेरा जीवन इसी में पाया जाता है, मेरा परिवार इसी में रहना चाहिए, मेरे लोग इसी में रहना चाहिए। रहम करें हम इसे हर एक के साथ ले लो, जो कुछ नबी ने कहा प्रभु हम उस बातों पर अमल करने पाए और उसके साथ चलने पाए। मदद करे प्रभु, मैं प्रार्थना मांगता हूँ खुदावन उन जवानों के लिए, बच्चों के लिए खुदा, जो बैकस्लाइडर अवस्था में है प्रभु। लेकिन प्रभु भरोसा ये है कि आप वही खुदा है जिसने उड़ाव पुत्र को कितनी पावर दी और खुदावन वापस आ गया। आप वही खुदा है प्रभु जी। आज भी कल आज और युवानों के एक समान मौजूद है प्रभु। आप उन बच्चों को भी खुदावन लाने में सामर्थ्य, तो आप उन्हें वापस इस देश में ले आए, इस रास्ते पर, इस जगह पर ले आए प्रभु मसीह, ताकि जहाँ उन्हें ठहरने की जगह मिले। आप स्वयं खुदावन, कैसे भाई दाऊद कहता है धन्य है वे जो खुदा जिसे अपने आंगनों में आने देता है और उसे अपने आंगनों में वास करा। मैं आपका बहुत धन्यवाद। ऐसे हर एक मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों को खुदावन, जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह आज चर्च में प्रभु यीशु मसीह एक काम को कर रहा है खुदा, या कर रही है प्रभु यीशु मसीह, पिता मैं देख पा रहा हूँ कि वो भी अपने उस काम वाले देश से भटके हुए हैं प्रभु। आज हम वापस उस देश में आने और एक मेरा भाई बहन उस देश में आने का अपने काम को बखूबी और समझ नहीं पाए और उस तरीके से प्रभु जी पवित्र आत्मा में होते हुए उस कामों को करें। आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ का बंदोबस्त करें अपने बच्चों के लिए और उनके साथ होइए। और विश्वास करता हूँ आप देते हैं प्रभु, जो आप देते हैं वो एक्यूरेट है, हम उस पर कोई संदेह नहीं करते कि आपने जो कुछ दिया प्रभु वो एक्यूरेट है, उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ है। पूरी सभा में आपने अगुवाई करी, चाहते कि आगे भी आप हमारी अगुवाई करें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करना। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।